15 दिसंबर 2024। ये दादू मोड़ है और ये दादू का रास्ता है। आधे घंटे से लगभग अब तो धूप निकल आई है, हल्की हल्की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी भी ठंड बहुत है। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी चेक करने के लिए आज सुबह निकले हैं। सर पे भी कुछ नहीं है। नीचे के लिए तो जो चल रहे हैं तो शरीर को गर्मी मिलेगी, बीमार कम होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सर में ठंड लगती है ना, जो ऊपर से धीरे धीरे बैठती है और पानी से सर धो के आए, इससे और ज़्यादा ठंड लग रही है। लेकिन अगर हम कल मैं 9:45 रजाई से निकला था और आज 7:45, इन 2 घंटों में एक्स्ट्रा कितना होता है ये देखते हैं कि रजाई में रहने का और रजाई से बाहर रहने का क्या फ़ायदा है। पहली बात तो ये नज़ारा आपको देखिए, एक अलग ही आभा नज़र आ रही है, जो सूर्य की किरणों के द्वारा ऊपर एक मोटी सी परत बनाई जा रही है। देखो ये वाली, ये एक अलग ही है। और जो ठंड है फिलहाल तो परेशान कर रही है, नाक भी थोड़ा रुकने लगा। ओहो भाई साहब, आप क्यों पीछा कर रहे हो? हाँ जी, क्या बात है? तो ये चल चल। इसमें से एक पत्ता तोड़ के खाया। ये यहाँ से ये पत्ता तोड़ा गया। अरे यार, पीला तो नहीं है। अरे पीला नहीं है, धूप की वजह से लग रहा है। अब इसे ऐसे मरोड़ा जाए और ठंड में ठंडी चीज। ये देखो, प्रगतिशील किसान गांव तक भी ये जागरूकता पहुंच चुकी है। ये मित्ता का खेत है, जो कई साल से इस तरह की खेती कर रहा है। अच्छी बात है, इन्हें देख के और प्रेरित हो गए। और ये मेरे स्टूडेंट है। तो नई पीढ़ी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये पारंपरिक खेती को छोड़ के, ये पारंपरिक है, आधुनिक कृषि अपनाई जा रही है। और ये जो 1 महीने पहले फसल लेंगे ना, क्योंकि फसल की तो ड्यूरेशन ही लगभग मेन यील्डिंग की 1 महीने ही होती है। अब ये देखो, मिक्स क्रॉपिंग। इसमें गाजर है, जूम करके देखे, जूम ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसमें मूली है, गाजर है, और उधर गोभी है। हाँ गोभी है, और उससे अलग कुछ और थोड़ी सी जगह में। तो ज़्यादातर किसान पहले ये गलती करते थे कि 1 किले में घेर लगा दी। अब वो उसमें से 20% तो वैसे ही कम होती है, स्पेस नहीं मिल पाता सही से। दूसरा नुकसान ये होता था कि जब ज़मीन पर लग जाएगी ना, तो उसका रेट कम हो जाता है। तीसरा ये कि जब फसल अगर अच्छी होती है तो तोड़ी ही नहीं जा सकती। और चौथा ये कि जब बहुत ज़्यादा ले जाएंगे तो रेट बहुत कम हो जाता है। पांचवा नुकसान ये है बहुत ज़्यादा जगह पे एक ही फसल लगाने का, कि आपके अगर एक फसल का दाम नीचे आ जाता है तो पूरी फसल मारी गई। अब 4 में से 1 का नीचे आएगा। दूसरी बात है कि जब कम मात्रा में जाएगी तो रेट बढ़ेगा। यानी सिर्फ थोड़ी जगह पे करने से ही, और 2-3 बंदे ही अगर अपने हो तो आराम से, क्योंकि 2-2, 3-3 बिस्वे की जो फसल है उसे मेंटेन करना बहुत आसान होता है। ये देखो, ये खेत की तैयारी चल रही है यहाँ, और ये इनके बीच में यहाँ सारे में खाद देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रखा है इस लड़के ने।
पहले किसी को दे रखे थे जो बाहर से आए हुए होते हैं, अब खुद ही कर रहा है। अब यानी फसल सिर्फ खाद यहाँ दे रहा है वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हर 10 के बाद उसने खाद डाल रखी है, यानी 10वें हिस्से ही खाद डाली जा रही है जहाँ पर जितनी फसल है। और आगे मटर की है, मटर के बीच में भी वो मेथी या सॉरी राई के हैं शायद, वो लगा रखे हैं पौधे। और इसमें पानी भी बहुत थोड़ी जगह में लगेगा जब ऊंची है तो। ये सरसों के हैं, सरसों और मटर बीच बीच में है कहीं कहीं। और ये शायद इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि जो सरसों के फूल होंगे वो कीट पतंगों को आकर्षित कर लेंगे, तो जो नीचे फसल है वो बच जाएगी हमारी। ये खेत की तैयारी चल रही है। लेकिन ठंड थोड़ी हाथ सुन्न होने लगे। ये हाथ से तो मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा है, लाल हो रहे। ये जिसको हम अपामार्ग का बोलते हैं, लटजीरा, जगह जगह पर औषधि के भंडार है। कुत्तों के भी भंडार है। वो चले 3 2 5, एक ढूंढो कई कुत्ते मिल जाते हैं। ओ भाई साहब इधर मत देख, मैं डरता हूँ। ये हमारा प्राचीन दादू का मंदिर है। गाय बच्छी बोलते थे क्योंकि यहाँ गाय और बछिया की मूर्ति ज़मीन में मिली थी। और यहाँ पहले बहुत ज़्यादा कीकरें थी जहाँ हटा के उन्हें फसल के लिए जगह बना दी गई है। और शायद ये गांव की ज़मीन होने के नाते जो फ्री प्लॉट मिलते शायद उनके प्लॉटिंग शुरू होगी। ये देखो, ये प्याऊ, ये हमारे कल्चर है कि कोई भी राहगीर, यानी हम अपने आसपास तो परेशान कर ही नहीं सकते, राहगीर भी कोई हो तो उसके लिए भी सुविधा होती थी। ये हमारे मुसाफार में। अब आप बताइए, ये जो आलीशान मकान बना रखा है और शहर की क्या ज़रूरत है इस एनवायरनमेंट में। ये है आने वाले टाइम में जो बिल्डर्स हैं वो ये कहेंगे कि अरे ठंड बहुत हो रही है, ये कहेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट में सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे जो अच्छी लोकेशन बताएंगे उनसे, ये वही है। और जो अब रह रहे हैं उन्हें उसका एहसास नहीं है। ये बात तो इसलिए की जा रही है कि थोड़ा सर्दी से ध्यान हटे। अगर ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता तो सर्दी से ध्यान नहीं हटता। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ध्यान ना रहे किसी चीज़ पे जो हमें परेशान करती है तो आधी समस्या वैसे दूर हो जाती है। बहुत मुश्किल हो रही है लेकिन अभी भी सर पे पहना नहीं है। ये हमारे दादू गाँव आने वाला है। ये जो पीछे फसल ये जो लगा रखे, बाग लगा रखे, जय माता दी। क्या बात है, ये हमारे अवचेतन मन का हिस्सा है जिससे हमें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक बार दिखा देते हैं, इसमें भी देखो मल्टी क्रॉपिंग है। बीच में जो जगह लगा रखी गोभी है या मटर लगा रखी है, जब तक कि फसल तैयार होती है जब तक इनमें से दूसरी फसल ली जाएगी। तो अब वो ज़माना पारंपरिक कृषि का नहीं रहा है कि एक फसल लगा दी और ऑटोमेटिक चल दिया। तो भाई उससे तो खर्चा भी नहीं निकलना, और वही खेती है जो घाटे की है। हम तक बिल्कुल ध्यान नहीं आया है।
धूप निकली है लेकिन पेड़ों के बीच में, इसलिए धूप का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये नेचुरल बाड़ है। अब इनकी जो खाद बनेगी वो इसमें मिल जाएगी, लकड़ियों को हटा लिया जाएगा, या तो गल जाएगी तो भी पोषक प्रदान करेगी, और नहीं गली तो ईंधन प्रदान करेगी। और ये नेचुरल तरीका है। अब इसे हम गंदगी नहीं कह सकते, ये गंदगी नहीं है। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका यूटिलाइज है। ये एक और कुत्ता है। दादू में पहुंचने वाले हैं। ये भी मेरे स्टूडेंट का ही घर है, 2003 में पढ़ाया था। अब दादू ये हमारे सतपाल जी ने, जो सरपंच साहब है, उसने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है पानी की। यहाँ से गाड़ियाँ निकलना दूभर था, और अब सिर्फ एक छोटा सा पैच है। इसी की वजह से वरना चौपहिया गाड़ी नहीं निकलती थी यहाँ से, और जिससे सिर्फ यही नुकसान नहीं था आने जाने वाला का, आपसी वैमनस्य, सामाजिक सद्भाव सब खराब होते थे। अभी देखो वहाँ से वहाँ तक सब सूखा है। तो पहुँचने वाला भी साथ ही जम गया, थोड़ा सा मुड़ नहीं रहा है। ये दादू का रास्ता है। सिर्फ एक ही जगह से कटवा के मैज बना रखी है लेवलिंग के लिए। ये तारबंदी कर रखी है, करने की तैयारी है। जब खेत सुरक्षित रहेगा तभी तो बात बनेगी। कुट्टी कटवा भी रखी है और पूड़ी लगा भी रखी है। ये देखो, यहाँ तक रास्ता बन के गाँव यहाँ तक पहुँच गए। कि मकान, अब बताओ, इतने आलीशान मकान बना रखे हैं। इन मकानों के लिए, इन सुविधाओं के लिए तो भागते हैं, वरना स्कूल की बस। क्या बात है यार, फूल पहली बार देखे पेड़ों में पत्ते झड़ने के बाद। ये विशिष्ट नस्लें हैं ये। वेलकम बाय फ्लावर्स। गुरुजी, अरे बाबा कहाँ है? भाई राम राम। कहाँ है? बाहर नहीं गए विनोद, अभी बाहर नहीं गए?
केमल बना रही है ना, रोटी तो मैं ना खाऊं, लड़ाई हो जाए घर में। वो पराठा बना रही थी, मैं भाग का आ गया। उनकी घना दिन हो गया, पहले भाई तो मिलकर ना खा के ना जाके खाऊंगा, तेरा झूठ बोली जाए। खा के तो ना है तुलसी ना ना बैठू ना, बैठने के लिए फिर भीतर बैठन। कल 9:15 कपड़ा तो निकलो मैं, तो आज 9:15 तक देख लो है कि रजाई में घुस के मजा है कि बाहर है। ना ना बाहर आया हूँ नहीं मैं घर तक। देखिए कितना पेट लगा रखा है। ठीक है भाई, मार मौज। ना चाय पानी ना, भाई तो मिलने आए, मैं तो घना दिन हो गया था। और फिर विक्रम धोरे भी जाऊंगा। ओए बोल पड़ी है, इसको इधर कर दे, कोई बच्चा उठा लेगा फिर इसे। ओए होए गलत हो गया। यहाँ तो नहीं है, बाहर से गेट बंद है, इसका मतलब कहीं बाहर है। अब क्या करें, बीच में ब्रेक आ जाएगा फिर। ये आज मोहम्मदपुर से दादू का भ्रमण हो गया है। कितने बढ़िया मकान, कितने बढ़िया रास्ते हैं। अरे सफेद आँख, राम राम। आंकड़ो बो रखो तो पेड़ की तरह है, आंकड़ो पेड़ की तरह बो रखो। हाँ राम राम। वो सतपाल गुरु जी देखा है? सतपाल, हाँ सतपाल गयो भाई लाल सिंह का वीरेंद्र के। कहाँ? यहाँ हाँ बैठे हुए? हाँ वहाँ पाओगे भी 5 मिनट पहले गयो। चलो ठीक है, तो मैं 5 मिनट बाद चले जाऊंगा। यहीं ते तगली में ना ना, यहाँ के निकल को ना चल जाऊंगा। विक्रम का घर के सामने आता है, विक्रम का घर के सामने, तो फिर जो हाँ आज लगता है पूरे दादू को ही सर्वे हो जाएगा गलतियों का। और बिना ब्रेक 17 मिनट 38 सेकंड की वीडियो हो चुकी है। अब थोड़ा भाग ले, जो कुछ सेकंड बच गए, शरीर भी ठीक हो जाएगा। अब तो पोस्ट लगे हुए हैं सुंदर बढ़ाना, और आगे नॉन स्टॉप हरियाणा। सुंदर बढ़ियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। क्या बात है। ये हमारे विक्रम गुरु जी और किशन गुरु जी का घर है। अरे अंकित, भाभी, अंकित, साची कुत्ता तो बहुत डर लगे। कुत्ता बंद रहो है। ये देखो भाई, तो सारा ही दर्शन हो गया। क्या बात है। देखिए ये अब ये बीमार कैसे होंगे। ये राई है और मूली है, अनार, ये धनियो है, धनियो है वो चना, चना है ना। हाँ इतना आलूत के हो वो बताओ, इतनी सी दूर है, सारी एक कमरा जितनी जगह है। एम तो हमने घनी फसल बो आखिर ऊपर ऊपर ले रहा आम की फसल, एक चीकू भी है। राम राम, देख तेरी वीडियो बनाऊं। आ उकड़ क्यों तेरा ले फोटो हो जाए। अरे यहाँ भी जान तो पूछ तो बनाऊंगा। हुआ कहाँ गई झूपड़ी थारी, झूपड़ी कहाँ गई थारी? अच्छा बढ़िया है, गति ही जीवन का नियम है।
आलू तो घर के लिए तो हो ही जाएगी ना, मैं तो ना हो जाएगा फरवरी में खुद आएगा ना। हाँ, और यहाँ भी बो रखे जहाँ यही तो है। आज 7 बजे आते, कल में 8:45 बजे उठो और 8:45 बजे उठ के और फिर 1 घंटा हुआ तेरे घूमे, 10 बजे तक टाइम खराब होगा, रजाई में पड़े ना खामा खाने। और आज सिर भेक के धोक के और थोड़ी बाड़ बुड़ करके हाँ जब आया हूँ मन को देखूँ बीमार हूँ कि ना हूँ। हाँ पैदल आए 20 मिनट 43 सेकंड होगी वीडियो बनते। कहाँ गए हो? ना सतपाल मिले वो तो परान बताए वीरेंद्र कड़ी वो भी वही है। तो फिर मैं निकल जाऊं कि बंद विक्रम है फोन ना करो फिर चले जाऊंगा। मतलब तो घूम आऊँगा तो एक साथ आऊँ दोबारा। मैं कोई जो नयो काम करे वो देखना है। तो पिछले सप्ताह आना था मुझे वो ना करे ना मशरूम को वही के लिए देखना है मैं। अब मैं कहाँ मैं थोड़ी बढ़िया तू भी हम दोनों कर रहा दोनों कराएंगे तो बढ़िया एक साथ वो चीज चली जाए आने वाले टाइम में। मेरे वाले को ना है ना कबड़ को खूब है मेरे पे थार तेरे आदमी का जुगाड़ ना है। सिर्फ 2 को जुगाड़ हो है ना, हम तो 6 हो। मेरे पे सिर्फ मेरे अलावा सिर्फ 2 हो। विक्रम तो ज्यादा करके दिखा दूंगा। मेरे पे तो कोई शक बस की नहीं, छोरो 11वीं में है और को बस की कुछ है ही ना। ओ भाई रुक जा तू। हाँ शाबाश। अरे यार तो पहले ही दिन मावा ये हमारे गुरुजी का घर है, धर्मपाल जी। जिनसे प्रॉमिस किया हुआ है कुछ, अगर भगवान ने मौका दिया तो करके दिखाएंगे। प्रॉमिस ऐसा है कि जो समय मिलता ही होगा, किंतु परंतु भाई यार तुम पीछे मत आया करो, धमकी और दे। तो ये टिया का घर है। अरे क्या बात है, सामने सूरज। बहुत पुरानी गली है यहाँ। हमारे अजीत गुरु जी के घर आया था एक बार यहाँ, जब पहले शुरुआत में बहुत सालों पहले जब वो यहाँ रहते थे। अब तो लगभग से दादू दर्शन हो ही गए। ओहो गुलाब के फूल। बस दोनों घर हो आयो न बोले वहीं मिले परम राम।